हेलो बच्चों, हमने पहले एक ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ा था। ये इसका पार्ट 2 है अल्कोहल, जिसमें ऑक्सीजन युक्त यौगिक है। ऑक्सीजन युक्त जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हीं के यौगिक को हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब दूसरा इसका पार्ट है जिसमें हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब पढ़ते हैं। इसमें जो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं, इन एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोनिल यौगिक भी कहा जाता है। कार्बोनिल जिसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होता है C+O और ये सिंगल बॉन्ड इससे जुड़े हुए हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है कार्बोनिल समूह। जो एल्डिहाइड होते हैं वो इस कार्बोनिल समूह के जो 1 डिग्री कार्बन है उससे जुड़े रहते हैं। जैसे ये मैं लिख रही हूँ CH3CHO। ये जो कार्बोनिल समूह है, इस कार्बोनिल समूह में यदि हम इसकी वैलेंसी, एक जो कार्बन की वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन से और दूसरी वैलेंसी किसी 1 डिग्री कार्बन से बैलेंस कर दें, जिसको हम R भी लिख सकते हैं R, तो ये इसकी वैलेंसी पूरी इस तरह से हो जाती है, इसे बोला जाता है एल्डिहाइड। और इसी तरह से यहाँ पर जो कार्बोनिल समूह है, इसकी जो कार्बन की 2 वैलेंसी है, इसको हम 2R से, यानी कि 2R, यानी ये क्या बन गया 2 डिग्री कार्बन। इससे 2 कार्बन जुड़े हो इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन, और इससे 1 कार्बन जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन। जब कार्बोनिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तब इसे एल्डिहाइड कहते हैं। और जब कार्बोनिल समूह 2 डिग्री कार्बन, क्यों है 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये यहाँ पे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, R यानी कि कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन से जब जुड़ा होता है तब इसको कीटोन कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल जैसे हम ये लेते हैं, इस स्ट्रक्चर में ये हो गया CHO, ये मैंने लिखा है CHO, और यहाँ पे एक R क्या हो गया मैथिल। ठीक है, तो अब इसका IUPAC जब नाम बोलेंगे तब क्या हो गया, 2 कार्बन होने की वजह से एथेनॉल। जब IUPAC, इसके बाद हम IUPAC समझेंगे, पहले हम इसको ही पूरा क्लियर करते हैं कि होता क्या है एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, जब कार्बोनिल कार्बन 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तब उसे एल्डिहाइड कहते हैं। जब कार्बोनिल कार्बन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तब उसे कीटोन कहते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, इसकी श्रृंखला बनाई जाती है, तो हमेशा जो एल्डिहाइड है ग्रुप वो हमेशा सिरे पर रहता है। इसका रीज़न क्या है, देखते हैं रीज़न, कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसको मैंने, जैसे ये भी एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, इसको मैंने सिरे पर लिखा, ऐसे स्ट्रक्चर बना देती हूँ। इसका स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं, इससे जुड़ गया H और ये डबल बॉन्ड, ये CHO, ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने इसका, और ये जुड़ गया इससे R, ये पूरा है एक R। कौन सा R है, 1 2 3 यानी प्रोपिल, प्रोपिल है ये R। एल के समूह कौन सा है, प्रोपिल। प्रोपिल से ये कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है और इसकी एक वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हो इसको यहाँ कहाँ रखा है मैंने, बिल्कुल सिरे पर। अगर मैं इसको सेंटर में लिखना चाहूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस कार्बन को कहाँ यहाँ लिखना चाहूँ, तो वो ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा। देखते हैं, ये लिखा हमने, अब एक तरफ मैंने ये CH3 लगा दिया, अब एक तरफ हाइड्रोजन लगाऊंगी। अगर मैं दूसरा एल्किल समूह लगा देती हूँ तब तो ये क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। लेकिन हाइड्रोजन लगाते हैं क्योंकि एक वैलेंसी हमको किससे सेटिस्फाई करनी है, हाइड्रोजन से, तो ये हमेशा क्या ध्यान रखना है, सिरे पर रहता है, क्योंकि एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन से हो रही है,
अब बची एक वैलेंसी, तो उसके लिए एक ही कार्बन इसमें जुड़ सकता है, इसलिए ये हमेशा सिरे पर रहते हैं। इसी तरह से जब हम कीटोन को देखते हैं तो कीटोन हमेशा सेंटर में रहते हैं, कभी भी सिरे पर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसके कार्बन की जो वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो रही है और सिंगल सिंगल बॉन्ड से 2 R से सेटिस्फाई हो रही है। 2 R जब लेंगे तब उसको सेंटर में ही लेना पड़ेगा। जैसे ये लिखा मैंने कार्बोनिल का। अब यहाँ जो 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही हूँ उसमें मैंने सपोज CH3 लिख दिया और यहाँ C2H5 लिख दिया। तो ये मैंने कितने R से जोड़ा? 2 R से जोड़ा। इसकी वैलेंसी 2 R से सेटिस्फाई हो रही है। 2 डिग्री कार्बोनिल है, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा। 2 डिग्री हमेशा कहाँ आएगा? सेंटर में आएगा, मतलब सिरे पे कभी नहीं है। सेंटर मतलब एकदम मिड में नहीं, कहाँ है? सिरे पर कभी भी नहीं आएगा। जिस तरह से एल्डिहाइड सिरे पर आता है उस तरह से कीटोन कभी भी सिरे पर नहीं आता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2nO। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है CH3 CHO, C2H5 CHO, ठीक है, दोनों का। तो एक एग्जाम्पल हम इसके भी देख लेते हैं कुछ। इस C2H5 को हम और क्या लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिखा जा सकता है CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमको? 1 2 3। इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, दोनों में 3 कार्बन है। पहले इसको देखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम। C3H कितने हो गए यहाँ पर? 6। ऑक्सीजन कितने हो गए? 1, ठीक है। CnH2nO, C3 थे, N की वैल्यू 3, 2N क्या हो गया? 6 हो गया, और ऑक्सीजन। इसी तरह से जब हम इसका भी देख रहे हैं जिसमें 3 कार्बन है, तो Cn यानी कि C3H कितने हो गए? 6, H2n और ऑक्सीजन। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? अणुसूत्र। अब देखिए आप, इन दोनों में अणुसूत्र समान है, लेकिन जब हम इसमें क्रियात्मक समूह देखते हैं तब इसको बोलते हैं कीटोनिक और इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे समावयवता के। समावयवता क्या होती है? जिसमें अणुसूत्र, ऐसी घटना जिसमें अणुसूत्र तो समान होते हैं और उनकी संरचनाओं में भिन्नता आती है। तो यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है कि अणुसूत्र तो दोनों के समान है, लेकिन अंतर किस में आ रहा है? इनके जो क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर आ रहा है क्रियात्मक समूह कीटोनिक और यहाँ पर क्रियात्मक समूह आ रहा है एल्डिहाइड। लेकिन इन दोनों के अणुसूत्र समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? क्रियात्मक समावयवी। और इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये मैंने कुछ 4 एग्जाम्पल बनाए हैं। इन चारों एग्जाम्पल में देखिए आप, कार्बन की संख्या सब में बराबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की संख्या भी इसमें आप देखेंगे तो समान ही है, यहाँ पर 2 4 6 एंड 7, ठीक है। और ये 3, कितने हो गए? 10। 5 कार्बन थे, क्या आ गया इसमें? CnH2nO। Cn कितना था? C5 थे, H10 थे और ऑक्सीजन, ठीक है। सब में आप यही देख रहे हैं, लेकिन अंतर जहाँ आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? इनके यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह बनाया है, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं हम एल्डिहाइड।
ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमेशा श्रृंखला के सिरे पर आते हैं, चाहे आप इसको इस तरफ लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं और राइट साइड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, तो ये भी सिरे पर है और ये भी सिरे पर है। और जब हम देखते हैं कीटोनिक ग्रुप, ये पूरा क्या है, ये पूरा है R, ये पूरा क्या है R, ठीक है, और ये भी पूरा क्या है R। तो ये हो गया RCHO, ये हो गया RCHO, ये पूरा क्या कहलाएगा R, जितने कार्बन वाला है उतने अकॉर्डिंग उसको एल्किल बोलेंगे। तो ये भी R है, इसी तरह से ये R और ये R। अब इस दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर मैंने जो बनाया है वो 1 2 3, इधर 3 पोजीशन पे, इधर से भी काउंट करते हैं तो 1 2 3 सेंटर में आ रहा है। और इधर देखिए यहाँ पर जो बनाया है 1 2 पोजीशन पे और इसमें 1 2 3 पोजीशन पे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, कब इस तरह से भी, लेकिन क्या होता है दोनों में अंतर क्या है, ये बिल्कुल सिरे पर आएगा, ये बिल्कुल सिरे पर आएगा। और जब हम IUPAC देखेंगे तो IUPAC में इसका जो नंबरिंग होगी तो वो यही इसी कार्बन से स्टार्ट होगी, 1 नंबर इसी कार्बन को दिया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है कीटोनिक में कि यहाँ जरूरी नहीं है कि इसको 1 नंबर पे तो ये आएगा ही नहीं, ये 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, किसी भी पोजीशन पे आ सकता है, लेकिन 1 और लास्ट पोजीशन पे ये कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये सिरे पर नहीं होता है। इन सब के अणुसूत्र क्या है C5H10O। ये सब क्या है, क्या बता रहे हैं, क्रियात्मक समावयवता बता रहे हैं। क्रियात्मक समावयवता में क्या होता है, अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाते हैं। ये दोनों ही क्रियात्मक समूह क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। ये 2 एग्जाम्पल मैंने कीटोन के लिखे हैं, इसमें दोनों तरफ जो R है उनमें चेंज है। यहाँ मैंने लिया है एथिल, यहाँ लिया है मैथिल, यहाँ मैंने लिया है एथिल और इस तरफ लिया है प्रोपिल। जब इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें ये दोनों जो कंडीशन है, इसमें दोनों जो एल्किल ग्रुप है वो समान नहीं है, असमान है। अगर हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और इस तरफ दोनों तरफ मैं क्या जोड़ दूँ, CH3 जोड़ दूँ या C2H5 जोड़ दूँ, कुछ भी, प्रोपिल जोड़ दूँ, ब्यूटिल जोड़ दूँ, कुछ भी, जो भी हो समान संख्या में जोड़ा, मतलब समान संख्या जरूरी नहीं है, जैसे हमने जो यहाँ पर जोड़ा है वही R यहाँ पर भी हो गया तो ये क्या कहलाएंगे, सरल। जैसे एसीटोन, ये क्या है, सरल कीटोन। लेकिन जब एल्किल समूह समान जुड़े होते हैं दोनों तरफ तो इसको बोलते हैं मिश्रित कीटोन, क्या बोलते हैं, मिश्रित कीटोन। इसके बाद हम देखते हैं इसका कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा होता है। कार्बोनिल यौगिक का नेचर कैसा होता है, इसमें जब डबल बॉन्ड यानी कि 1 पाई और 3 सिग्मा बंध, यहाँ पर कितने पाई है, ये 1 पाई बॉन्ड और ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। जब 1 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण होता है sp2 संकरण, यानी इसके अंदर sp2 संकरण है। ये जो सिग्मा बॉन्डेड है ये तो क्या है, संकरित कक्षक से बने हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पर संकरित कक्षक है। जैसे हम sp2 संकरण पढ़ चुके हैं, sp2 संकरण में क्या होता है, 3 संकरित कक्षक होते हैं, इस तरह से 3 संकरित कक्षक बनाते हैं और 2 उसमें क्या होता है, 1 असंकरित कक्षक होता है। तो इसके में भी ये भी क्या है, कार्बन sp2 संकरित अवस्था में। तो इसमें ये 3 कार्बन तो वैलेंसी किससे हो रही है, जो बॉन्ड बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 3 संकरित कक्षक जो कि कैसे बॉन्डेड होते हैं, कैसे 120 डिग्री के एंगल पे ये जो प्लेन पर 120 डिग्री के एंगल पर ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्लेन पर, सरफेस पर, प्लेन पर, ठीक है। और जो असंकरित कक्षक होते हैं वो उसके लंबवत होता है, ये आप संकरण में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया है असंकरित कक्षक। ये असंकरित कक्षक इनके पार्श्विक अतिव्यापन साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है।
पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर इसलिए ये क्या बन गया, इसमें एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बंध। यहाँ पर इसमें अनुनादी संरचना बताई है। ये अनुनादी संरचना, ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता ज़्यादा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जाते हैं, इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं बन जाती है।